सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ एवर के बारे में। तो जो हाउ एवर है एक बहुत वर्सेटाइल एडवर्ब है और इसका यूज जो होता है ये किसी कंट्रास्टिंग आइडिया या विचार को प्रस्तुत करता है। कंट्रास्टिंग का मतलब कोई विरोध वाले विचार को प्रस्तुत करता है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट के चैलेंज करने के लिए, उस स्टेटमेंट को चैलेंज करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए इस एडवर्ब का यूज होता है। और इस एडवर्ब का यूज जो है ये शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो इसका यूज जो है पूरे पंक्चुएशन को बदल देता है, यानी पूरे सेंटेंस की जो भाषा है या उसकी जो मतलब सेंस है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हाउ एवर के बारे में। चलिए जान लेते हैं हाउ एवर एक कैसा एडवर्ब है जो सेंटेंस में बहुत ज्यादा मीनिंग रखता है। यानी एक वर्सेटाइल एडवर्ब है तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होती है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। अब चूंकि ये एक एडवर्ब है तो इसका काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है सेंटेंस में आए हुए किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब, चूंकि ये एक एडवर्ब है तो इसका काम क्या है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। चलिए देख लेते हैं एडवर्ब का यूज हम कैसे करते हैं। अब देखिए हाउ एवर का यूज तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो है पहले हम ये देख ले कि ये किस तरह से किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। पहले ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसका यूज हम कैसे करते हैं। पहले देखिए हाउ एवर मॉडिफाइज अ वर्ब। वर्ब को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। देखिए आपको पता है कि एडवर्ब है तो एडवर्ब का काम कर रहा है तो मॉडिफाई वर्ब को करेगा ही। अब देखिए शी स्टडीड डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मीन्स वेरी हार्ड वर्किंगली। शी स्टडीड डिलीजेंटली फॉर द एग्जाम। बहुत मेहनत से उसने एग्जाम पास किया। उसके बाद हमने एक सेमीकोलन लगाया। हाउएवर के बाद एक कॉमा आया। शी डिडंट परफॉर्म वेल। पहले तो देखिए ये दोनों एक जो सेंटेंस है हाउएवर के बाद वाला और पहले वाला दो कंट्रास्टिंग विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। शी स्टडीड डिलिजेंटली फॉर द एग्जाम, However, she didn't perform well. आपको पता है ये एक्सपेक्टेशन है या उसका रिजल्ट है, यानी दो कंट्रास्टिंग आइडियाज प्रस्तुत हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ये सेमीकोलन वाला पर्सन के बाद जो है she didn't perform well, लास्ट वाला जो है। अब यहाँ देखिए she studied diligently for the exam, सेमीकोलन, फिर however, कॉमा, she didn't perform well। अब यहाँ पे जो है परफॉर्म जो वर्ड है, आपका वर्ब है, उसको ये हाउ एवर जो है ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में। शी स्टडीड डिलिजेंटली फॉर द एग्जाम, हाउएवर शी डिडंट परफॉर्म वेल। तो ये एडवर्ब जो है ये शुरू में आके इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे हाउएवर एक एडवर्ब है जो परफॉर्म वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए However, it modifies an adjective. Adjective को कैसे modify कर रहा है? The movie was entertaining, semicolon. However, it received mixed review. यानी मूवी जो था वो entertaining था, लेकिन फिर भी इसने जो है मिक्स रिव्यू, मतलब उसको मिक्स रिव्यू मिला। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं मिला और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं मिला। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये एक एडजेक्टिव है, मूवी वॉज एंटरटेनिंग। बेटा एंटरटेनिंग क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम जो है एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं, आपको पता ही होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो यहाँ पे मूवी वॉज एंटरटेनिंग कैसे पता चल रहा है? मूवी की विशेषता बता रहा है कि वो एंटरटेनिंग है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे इस एडजेक्टिव को जो है ये हाउएवर बाद में आके इसको क्वालिफाई कर रहा है। द मूवी वॉज एंटरटेनिंग, हाउएवर इट रिसीव्ड मिक्स रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले हमारा एडजेक्टिव आया है और एडवर्ब उसके बाद आके उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि एक एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इस सेंटेंस में देखिए ही रैन क्विकली, सेमीकोलन, हाउएवर
हाउएवर के पास एक कॉमा, ही कुडंट कैच द ट्रेन। तो इस सेंटेंस में है ही रैन क्विकली, हाउएवर ही कुडंट कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे हाउएवर एक एडवर्ब है जो कि इस सेंटेंस में आए हुए एक दूसरे एडवर्ब को ही रैन हाउ क्विकली, तो यहाँ पे ये क्विकली एडवर्ब है और हाउएवर भी एक एडवर्ब है। तो आपको पता है कि एक एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि एडवर्ब हाउएवर एक एडवर्ब है और वो किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है सेंटेंस में। अब देखते हैं कि हमारा जो अब देखते हैं कि हाउएवर का यूज हम कैसे करते हैं, मतलब हिंदी में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उस मीनिंग के बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, एक जो हाउएवर का यूज होता है वो आपके फिर भी या लेकिन या बट वाला सेंस देता है। ठीक है, तो पहले इस सेंटेंस को हम देखते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल, वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल सेमीकोलन, हाउएवर कॉमा इट रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, एफर्ट। तो यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर भी या बट वाला सेंस आ रहा है। इट रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मतलब प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल था, लेकिन इसको क्या जरूरत है, काफी मात्रा में टाइम और एफर्ट्स की जरूरत है इसमें। तो यहाँ पे फिर भी वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, तो द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल, ये एक स्टेटमेंट हो गया। फिर हाउएवर लगाया हमने, इट रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ये जो है दूसरा स्टेटमेंट हो गया जो इस स्टेटमेंट को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, वह या उसके जो है उसके क्या कहते हैं, या उसके कंट्रास्टिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा, आई वॉन्टेड टू बाय अ लेटेस्ट स्मार्टफोन बट द प्राइस वॉज बियॉन्ड माई बजट, ये एक स्टेटमेंट हो गया कि मैं एक लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहता था, लेकिन उसका जो प्राइस है वो मेरे बजट के बाहर था। हाउएवर फिर भी, लेकिन आई फाउंड अ ग्रेट डील ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन काफी मात्रा में मिल गया, मतलब जो स्टफ है मुझे काफी मात्रा में ऑनलाइन मिल गया। So I wanted to buy a latest smartphone, but the price was beyond my expectation या beyond my budget. However, I found a great deal online. तो ये दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है और यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो है लेकिन और फिर भी वाला सेंस। ये वाला जो सेंस आता है हाउएवर का, ये देता है कि जैसा भी हो, यानी जैसे भी आपको काम करना है आप करिए, ये जैसे भी वाला सेंस दे रहा है। सेंटेंस में पढ़ रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। हाउ एवर यू वॉन्ट, आप जैसे भी चाहे, यू कैन डील विद योर टीम इन टर्म्स ऑफ वर्क, अगर काम के मामले में जो है आप अपने जो है टीम के साथ जैसे भी करें आप करें। सो हाउ एवर यू वॉन्ट, आप चाहे जैसे चाहे, यू कैन डील विद योर टीम इन टर्म्स ऑफ वर्क, काम के मामले में आप अपने टीम के साथ जैसा चाहे कर सकते हैं। सो जैसे भी का मतलब है यहाँ पे चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं। हाउ एवर यू वॉन्ट, आप चाहे जैसे करें, यानी आप अपने टीम को जो है बेनिफिट्स दे या उनको मनवाए या उनको जो है मोटिवेशनल स्पीचेस दे, जो भी करें, मतलब इट्स योर वर्क। हाउ एवर यू वॉन्ट, आप चाहे जैसे चाहे उनको जो है कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ, अभी यही वाला सेंस देगा, जैसा भी या जैसे भी आप चाहें। So however your relationship is, you have to get along with her. अब चाहिए, अब सेंस ये दे रहा है कि मे बी कि जो है आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ आपकी ठीक नहीं रही है। तो somebody is going to suggest you that however your relationship is, चाहे जैसा आपका रिलेशनशिप हो, you have to get along with her. आप उसके साथ जो है अच्छा एक तालमेल बैठाइए, आप उसके साथ जो है अच्छा रिलेशनशिप रखिए। तो यहाँ पर जो जैसे भी वाला सेंस दे रहा है हाउएवर का। अब यहाँ पे जो हाउएवर का सेंस हो रहा है वो है जितना भी या जितने भी के सेंस में। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। हाउएवर हार्ड यू ट्राई,
यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जाम। आप चाहे जितनी मेहनत कर ले, हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जाम। आप एग्जाम में पास ही नहीं हो सकते, क्योंकि मे बी कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, मे बी आप उतना डेडिकेटिवली कर नहीं रहे, आप उसको डिवोशन से आप उसको जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जाम। चाहे आप जितनी हार्ड मेहनत कर ले, आप इस एग्जाम में क्लियर हो ही नहीं सकते, पास हो ही नहीं सकते। अब देखिए अलग है, हाउ एवर मटीरियल एक्यूमुलेशन यू पॉजेस, यू कैन नॉट गेट इनर पीस। आप चाहे जितनी मटेरियल एक्यूमुलेशन का मतलब है, मटेरियल यानी जो है सांसारिक, एक्यूमुलेशन मतलब जमाव, यानी आप चाहे जितनी भी भौतिक एक्यूमुलेशन कर ले, यानी आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हो, तो कार है, बंगला है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एवरीथिंग यू गेट। सो हाउ एवर मटीरियल एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा करना। तो आपके पास चाहे जितनी मटेरियल एक्यूमुलेशन यू पॉजेस आपके पास है, यू कैन नॉट गेट इनर पीस। आपको जो है इनर पीस यानी जो शांति है वो नहीं मिल सकती। हाउ एवर मटीरियल एक्यूमुलेशन यू पॉजेस, आप चाहे जितनी सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा कर ले, आपको जो है मन की शांति नहीं मिल सकती। तो हाउ एवर जो है ये शुरू में यहाँ पे सेंटेंस में आया, जिसका मन है जितना भी, जिसकी मीनिंग होती है जितना भी और जितने भी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाउ एवर का यूज आपने अच्छे से जाना होगा और अब अपने सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।